तो सोचिए, एक ऐसी ड्रिंक जिसे लोग मजाक में गरीबों का रेड बुल कहते हैं, वो आखिर इंडियन मार्केट पर पूरी तरह छा कैसे गई। मतलब ये एक मजदूर की दिन भर की थकान मिटाती है, एक स्टूडेंट को रात भर जगाए रखती है, लेकिन इसने रेड बुल जैसे इतने बड़े प्रीमियम ब्रांड की छुट्टी कैसे कर दी। चलिए इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस अनोखे बादशाह से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि इसके आने से पहले रेड बुल की प्रीमियम सल्तनत कैसी थी। उसके बाद बात होगी उस 20 रुपए की क्रांति की जिसने सब कुछ बदल दिया। हम इस पूरे तख्ता पलट का विश्लेषण करेंगे, इससे जुड़े मिथकों और सच को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये कहानी हमें बाजार बदलने का कौन सा सबक सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अनोखा बादशाह। यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि भाई जिस ड्रिंक की इमेज ही सस्ती वाली हो, वो आखिर मार्केट पर राज कैसे कर सकती है। अक्सर स्टिंग को इन्हीं दो नामों से बुलाया जाता है ना। इसे मजदूरों, छात्रों और दिन भर जी तोड़ मेहनत करने वालों की ड्रिंक समझा जाता है, और ये इमेज रेड बुल जैसे प्रीमियम ब्रांड से भाई बिल्कुल उल्टी है। रेड बुल तो एक स्टेटस सिंबल था, एक लाइफस्टाइल थी। पर मजे की बात देखिए, इस सस्ती इमेज के बावजूद आज भारत के एनर्जी ड्रिंक मार्केट का 90% हिस्सा स्टिंग के कब्जे में है। सोचिए 90%। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये हुआ कैसे। अच्छा, स्टिंग की कहानी को ठीक से समझना है ना, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था। ये वो सल्तनत थी जिसे रेड बुल ने खुद बनाया था और वही उसका बादशाह था। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। 2001 में कोक अपनी शौक लेकर आया, नहीं चली। 2008 में पेप्सिको सोबे लेकर आया, वो भी बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन फिर 2009 में रेड बुल आया और उसने पूरा गेम ही पलट दिया। 2015 आते आते रेड बुल इस मार्केट का अकेला बेताज बादशाह था। रेड बुल की स्ट्रैटेजी ना एकदम क्लियर थी। उन्होंने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेची, उन्होंने एक स्टेटस सिंबल बेचा, एक सपना बेचा। करीब 100 रुपए की कीमत, वो स्लीक सी एल्यूमिनियम कैन और ऐसी मार्केटिंग जो कहती थी कि इसे पीने वाले कूल हैं, एडवेंचरस हैं। ये एक ऐसी चीज थी जिसे लोग दिखाना चाहते थे। और फिर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एक तरफ पेप्सिको थी जो मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रही थी, और दूसरी तरफ हालात एक ऐसे बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहे थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसे आप एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। मतलब सारे हालात एक साथ आ गए। पेप्सिको को एक बड़ी हिट की सख्त जरूरत थी, और ठीक उसी वक्त 2016-17 में सरकार के FSSAI ने कुछ नए और सख्त नियम लागू कर दिए। इन नियमों ने मार्केट में एक खालीपन, एक वैक्यूम बना दिया, और इसी मौके को पेप्सिको ने लपक लिया। और फिर साल 2020 में पेप्सिको ने वो दांव खेला जिसने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने स्टिंग को 250 ml की एक PET बोतल में लॉन्च किया, और कीमत सिर्फ 20 रुपए। बस इसी एक कदम ने स्टिंग को कुछ खास लोगों की ड्रिंक से निकालकर हिंदुस्तान के हर आम आदमी की ड्रिंक बना दिया। तो सवाल यह है, स्टिंग ने यह जादू किया कैसे। रेड बुल के तख्त को हिलाना कोई मजाक तो था नहीं। चलिए अब स्टिंग के इस विनिंग फॉर्मूला को डिकोड करते हैं, इसकी चीरफाड़ करते हैं। इसके पीछे 3 मेन पिलर्स थे। स्टिंग की पूरी कामयाबी इन्हीं 3 चीजों पर टिकी है। पहला, ऐसी कीमत जो कोई और दे ही नहीं सकता था। दूसरा, ऐसी पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो इसे देश के हर पान की दुकान तक ले गई। और तीसरा, ऐसी देसी मार्केटिंग जिसने सीधा आम लोगों के दिल को छुआ। सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी फर्क, कीमत। जहां रेड बुल के लिए आपको 100 रुपए निकालने पड़ते थे, वहीं स्टिंग सिर्फ 20 रुपए में मिल रही थी, मतलब 5 गुना सस्ता। इस एक फर्क ने एनर्जी ड्रिंक को उन करोड़ों लोगों की पहुंच में ला दिया जो पहले इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ये एक ऑपरेशनल जीनियस मूव था सच में। रेड बुल अपनी महंगी इंपोर्टेड एल्यूमिनियम कैन में आता था, वहीं स्टिंग ने सस्ती देश में ही बनने वाली PET बोतलों को चुना। और फिर पेप्सिको ने अपने 20 लाख से ज्यादा दुकानों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल किया और स्टिंग को हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव तक पहुंचा दिया। मार्केटिंग में भी जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ रेड बुल आपको F1 रेसिंग और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स दिखा के पंख देने की बात कर रहा था, दूसरी तरफ स्टिंग ने सीधी सरल भाषा में कहा, एनर्जी बोले तो स्टिंग। ये एक ऐसी लाइन थी जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गई, एकदम देसी, एकदम रिलेटेबल। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा वो इस चार्ट में साफ दिखता है। कुछ ही सालों के अंदर पूरा बाजार पलट गया।
स्टिंग सीधा 90% मार्केट पर काबिज हो गया और बेचारा रेड बुल सिर्फ 7% पर सिमट कर रह गया। अब जाहिर है जब कोई चीज इतनी पॉपुलर हो जाती है तो उसके साथ कुछ विवाद भी जुड़ते हैं। स्टिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। कई लोग इसकी सेहत को लेकर चिंता जताते हैं। तो चलिए अब इन धारणाओं और फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। स्टिंग को लेकर लाल जहर जैसे बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सेहत को लेकर तरह तरह के डर फैलाए जाते हैं। तो क्यों ना इन सब बातों को साइड में रखकर सीधे फैक्ट्स और नंबर्स को देखा जाए। चलिए तुलना करते हैं। ये देखिए, ये नंबर्स काफी कुछ साफ कर देते हैं। कैफीन की बात करें तो दोनों में लगभग बराबर है, कोई बड़ा फर्क नहीं। लेकिन हैरानी की बात शुगर में है। स्टिंग में रेड बुल के मुकाबले काफी कम चीनी है। तो सेहत को लेकर जो डर है वे शायद उतने भी सच नहीं है जितने बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, इसका जो लाल रंग है वो एक सरकारी तौर पर अप्रूव्ड फूड कलर है। इसे पीने से जो दिल की धड़कन बढ़ती है वो कैफीन की वजह से है, जो हर एनर्जी ड्रिंक के साथ होता है। और हाँ, ये बच्चों या गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। सीधी बात यह है कि किसी भी एनर्जी ड्रिंक को हद से ज्यादा पीना नुकसानदायक है और स्टिंग इस मामले में दूसरों से अलग नहीं है। तो आखिर में स्टिंग की कहानी सिर्फ एक लाल रंग की मीठी ड्रिंक के बारे में नहीं है। नहीं, ये बिजनेस की दुनिया में मार्केट डिसरप्शन यानी पूरे बाजार को उलट-पुलट कर देने का एक शानदार लेसन है। और ये सबक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का एनर्जी ड्रिंक मार्केट रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2030 तक ये आज के 7,800 करोड़ से बढ़कर 16,000 करोड़ का हो जाएगा। अब सोचिए, इतने बड़े मार्केट में 90% हिस्सेदारी रखना कितनी बड़ी बात है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सबक क्या है? बहुत सिंपल है। पेप्सिको ने यह साबित कर दिया कि इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अगर कोई चीज सही दाम पर हर जगह मौजूद हो तो वो बड़े बड़े सपनों और एस्पिरेशन को भी हरा सकती है। मतलब एक्सेसिबिलिटी बीट्स एस्पिरेशन। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। स्टिंग की कामयाबी का ये जो फॉर्मूला है, मतलब कम कीमत और जबरदस्त पहुंच, ये और कहां-कहां काम कर सकता है? अगला कौन सा उद्योग है जहां ऐसी ही एक 20 रुपए की क्रांति इंतजार कर रही है? सोचने वाली बात है ना?